मैं सुरेश कुमार सुपर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वाचे। आज हम समझेंगे वाचे के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। वाचे का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात वाचे क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं, उसे हम वाचे कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। सोनिया खेल रही है। अब देखो इसमें कर्तृवाचे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार अर्थात सोनिया के अनुसार हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये कर्तृवाचे का उदाहरण है। अब है वाचे के भेद। वाचे के 3 भेद माने गए हैं। प्रथम है कर्तृवाचे, इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है। दूसरा है कर्मवाचे, इसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। तीसरा है भाववाचे, इसमें क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होगा, कर्ता और कर्म को छोड़कर, यानी भाव के अनुसार होगा। ठीक है। अगला बिंदु है कर्तृवाचे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे हम कर्तृवाचे कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है राम पत्र लिखता है। अब देखो इसमें राम यहाँ कर्ता कारक का रूप है, पत्र यहाँ कर्म, लिखता इसमें क्रिया है काल का रूप होगा, काल का रूप। ठीक है। अब समझना यह है कि इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। मैं यहाँ राम की जगह सरोज लिखता हूँ, सरोज पत्र लिखता है। ये रूप सही नहीं बनेगा। यहाँ कर्ता परिवर्तन करते ही क्रिया भी परिवर्तन होगी, अर्थात सरोज पत्र लिखती है, ये रूप बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, यही कर्तृवाचे की मुख्य पहचान है। ठीक है। देखो दूसरा उदाहरण है मयंक नहीं सोता है। अब इसमें भी यही स्थिति है, मयंक के अनुसार क्रिया है। ठीक है। तीसरा उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो इसमें अलग नियम है, तो हम नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है इसमें अकर्मक व सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है। ठीक है। दूसरी पहचान है या दूसरा नियम है कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु होता है। हमने यहाँ जाना कि इसमें कर्ता ही मुख्य बिंदु है। ठीक है। अब देखो तीसरा जो उदाहरण है इसमें ये तीसरा नियम होगा, कर्ता विभक्ति सहित व कर्म विभक्ति रहित हो तो कर्तृवाचे होगा। चौथा नियम है क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है। ये हमने पहले ही जान लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है। बाकी ये 4 जो नियम हैं इसके अनुसार ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है कर्मवाचे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे हम कर्मवाचे कहते हैं, यानी क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। जैसे पहला उदाहरण है पत्र लिखा गया। अब देखो इसमें यहाँ पत्र इसमें कर्म है, लिखा इसमें क्रिया है, ये काल का रूप है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कविता लिखी जाती है। अब देखो इसमें कविता क्या है? कर्म है, ये नाम नहीं है इसमें ये कविता इसमें कर्म है। ठीक है। लिखना इसमें क्रिया है, ये काल का रूप है। ठीक है। तो ये भी क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है सोनिया से गीत गाया गया। अब देखो यहाँ गीत इसमें कर्म है। ठीक है। और ये इसमें गाया इसमें क्रिया है, गया ये इसमें काल का रूप होगा। ठीक है। ये भी क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। चौथा उदाहरण है लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो इसमें के द्वारा इसकी मुख्य पहचान है, से और के द्वारा। ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ी यानी पढ़ना इसमें क्रिया है और ये काल का रूप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब देखो इसके नियम है, ये समझते हैं। पहला नियम है कर्म की प्रधानता के कारण
या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा, अब देखो के द्वारा और से शब्द जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ इसमें कर्ता का रूप नहीं है, इसमें कर्म है, ठीक है। दूसरा नियम है केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखो इसमें सभी में सकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। कर्तृवाचक में अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। तीसरा नियम है सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनाओं में तथा सभा आदि की रिपोर्ट में कर्मवाच्य होता है। जैसे पहला उदाहरण है बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी, ये भी क्या है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। दूसरा उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरा नियम भी इसमें लागू होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्म के अनुसार होगा और सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। यही कर्मवाच्य की मुख्य पहचान है। अगला बिंदु है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है सवन से चला नहीं जाता। अब देखो ये नकारात्मक वाक्य है, लेकिन फिर भी इसको हम समझते हैं कि ये भाववाच्य का उदाहरण क्यों है। देखो सवन यहाँ करता है, इसके बाद में से जुड़ा हुआ है, चला इसमें क्रिया है, बाकी ये काल के रूप है, ठीक है। अब देखो इसमें अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है और ये नकारात्मक वाक्य भी है, इसलिए ये भाववाच्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है राधा से चला जाता है। अब देखो ये नकारात्मक वाक्य का उदाहरण नहीं है, लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और कर्ता के बाद में से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भाववाच्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है राम से खाया नहीं जाता। फिर ये नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, और राम के बाद में से यानी कर्ता के बाद में से जुड़ा हुआ है और ये इसमें क्रिया है खाया, ठीक है। चौथा उदाहरण है राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ कर्ता के साथ विभक्ति है और कर्म के साथ विभक्ति है, ठीक है। इसमें भी क्या है, भाववाच्य है। देखो इसके कुछ नियम है, ये जानते हैं। पहला नियम है यदि कर्ता के साथ ने तथा कर्म के साथ को हो तो भाववाच्य हो, ठीक है। ये चौथा उदाहरण देखो, कर्ता के बाद में ने जुड़ा हुआ है, ये कर्म है रावण, और इसके साथ ये को जुड़ा हुआ है और ये इसमें क्रिया है, ठीक है, और ये कर्ता है, ठीक है। ये जिसमें नियम लगता है वो भाववाच्य का उदाहरण होगा। दूसरा नियम है इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखो इसमें सभी उदाहरणों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भाववाच्य के उदाहरण है। तीसरा नियम है नकारात्मक वाक्य होता है लेकिन सदैव नहीं। देखो इसमें दूसरा उदाहरण है राधा से चला जाता है, ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य नहीं, लेकिन फिर भी सवन से चला नहीं जाता, ये देखो ये नकारात्मक वाक्य है लेकिन सदैव नहीं होता, ठीक है। चौथा नियम है कर्ता के साथ से के द्वारा फिर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन कर्मवाच्य में यहाँ से के द्वारा के बाद में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। यही इसकी मुख्य पहचान है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें नकारात्मक वाक्य और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन नकारात्मक वाक्य सदैव नहीं होता, ठीक है, और क्रिया का जो प्रयोग है वो भाव के अनुसार होता है। यही इसकी मुख्य पहचान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने वाच्य के 3 भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य का अध्ययन किया। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस क्लास को आप ध्यान से देखें ताकि आप समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।